हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बताएंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में कि किस तरह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट शोल्डर व्हील के ज़रिए अपने हाथ के मूवमेंट का जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में अक्सर चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ़्ट साइड का हो, पेशेंट का हाथ जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ होने की वजह से, स्पास्टिक होने की वजह से, अकड़ा होने की वजह से एक पोजीशन में रहने लगता है। चाहे आप उसकी कलाई की बात करिए, चाहे आप उसकी उंगली की बात करिए, चाहे आप उसकी कोहनी की बात करिए या शोल्डर की बात करिए, पेशेंट अपने हाथ के मूवमेंट जो है वो प्रॉपर कर नहीं पाता। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्लिनिक में आते हैं सिरियाज के, और पूछते हैं हमसे कि सर किस तरह की एक्टिविटीज़ मुझे करनी चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं जो अपनी स्टिफनेस है, जो अपनी अकड़न है, ख़ास तौर से जो सर्दियों में ऐसे बढ़ रही है, किस तरह से उसे दूर करके मैं अपने शोल्डर के मूवमेंट को बढ़ा सकता हूँ, अपने एल्बो के मूवमेंट को बढ़ा सकता हूँ, अपनी रिस्ट के मूवमेंट को ऐसे बढ़ा सकता हूँ, किस तरह की वो एक्टिविटी है। तो अक्सर हम उन्हें कहते हैं कि आप जो है शोल्डर व्हील को करना शुरू करिए। अब शोल्डर व्हील का मकसद ये होता है कि शोल्डर व्हील जब हम बेसिकली करते हैं तो उससे न सिर्फ हमारा शोल्डर बल्कि हमारे साथ साथ में जो एल्बो है और हाथ में हमारा जो रिस्ट जॉइंट है, जो कलाई के ऐसे जोड़ है, या हमारी जो उंगलियां हैं, उनके मूवमेंट भी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाते हैं। अब किसी भी पेशेंट के लिए जिसकी रिकवरी हो रही है, जिसकी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को करना शुरू करे। आपको मार्केट में या आपको ऑनलाइन इस तरह के शोल्डर व्हील मिल जाते हैं। कोई सा भी शोल्डर व्हील आप ख़रीद सकते हैं, या घर में अगर इस तरह का कोई जुगाड़ बना सकते हैं, जैसे आपने साइकिल का रिम देखा होगा, उसमें वेल्डिंग वगैरह कुछ करवा के आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिकली आपको क्या करना है कि शोल्डर व्हील ये मेरे सामने है और मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो कहीं ना कहीं स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। कुछ पेशेंट होंगे कि उनका हाथ बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ होगा, कुछ पेशेंट होंगे कि उनसे ये पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन शुरुआत में उनकी फैमिलीज़ जो हैं या ख़ुद वो अपने दूसरे हाथ की मदद के ज़रिए अपने हाथ से, अपने बेसिकली फिंगर से इस जो हैंडल है इसको पकड़ने की कोशिश करें और इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करें। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो शायद इतना भी ना कर पाएँ, लेकिन वो अपने दूसरे हाथ की असिस्टेंस से, मतलब दूसरे हाथ की मदद से अपने इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सबसे पहला पैटर्न तो उनका ये वाला हो जाएगा। अक्सर आपने फिजियोथेरेपी सेंटर में इस तरह के इक्विपमेंट देखे होंगे, ठीक है, जो फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी ऐसे एक्सरसाइज होती है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि मेरा एक तरह से कोहनी भी सीधा हो रहा है, मेरी जो रिस्ट है उसका मूवमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है, और साथ में जो मेरा शोल्डर है उसका भी कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इस तरह से शोल्डर व्हील लगाते हैं, तो हमारे हाथ का जो इम्प्रूवमेंट है या हमारे हाथ के जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाते हैं। अब सबसे पहला पैटर्न तो हो गया ये। अब करते हैं दूसरे पैटर्न की बात। दूसरे पैटर्न में पेशेंट ऐसे भी कर सकते हैं, मान लिया कि मैं इस मशीन के, मैं शोल्डर व्हील के सामने खड़ा हो जाता हूं और यहाँ मेरा ये दायां हाथ है, मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया और यहाँ मैं दाएं हाथ से ये इस तरह से घुमाने की कोशिश करूँगा। अभी ये बहुत छोटी हाइट पर लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ऊंची हाइट पे या आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी इसको लगा सकते हैं, और इस तरह से आप शोल्डर व्हील को 360 डिग्री घुमाना शुरू करिए। जब आप 360 डिग्री ऐसे घुमाते हैं, अभी आप देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक्टिविटी इस वक्त इस तरह से कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये जब ऊंचा होगा तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक सर्किल बनाएगा। अब जब ये सर्किल बनाएगा तो आपका जो शोल्डर है, आपका शोल्डर जो स्टिफ हो चुका है, जो इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा है, जब उसमें एक तरह से मोबिलाइजेशन होगा 360 का, मतलब 360 डिग्री आपका शोल्डर इस तरह से घूमेगा, तो शोल्डर में जब इम्प्रूवमेंट आएगा उसके बाद में आपकी एल्बो में इम्प्रूवमेंट आएगा, उसके बाद में आपकी कलाई में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। थोड़ी सी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको लगा के अपना, जो भी ऐसे पेशेंट है, हाथ को सीधा करके उसके हैंडल को इस तरह से पकड़ के और ये इस तरह से ऊपर नीचे घुमाने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश यहाँ रखें पेशेंट कि अपने हाथ को सीधा रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने शोल्डर को मूव करवा सकें। दो पैटर्न बेसिकली मैंने आपको इस शोल्डर व्हील के ज़रिए बताए हैं। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। गांव के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक चारा काटने वाली मशीन होती है, कुछ इस तरह से वो चारा काटने वाली मशीन चलाई जाती है, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप कहीं ना कहीं शोल्डर व्हील जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने जो हाथ हैं, अपना शोल्डर है, अपनी रिस्ट है, कलाई है, कोहनी है,
उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो में जो आपको ये इक्विपमेंट दिखाया जा रहा है या जो भी इस तरह से आपको समझ में आता है कि घर में आप कौन सी ऐसी चीज़ से इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो आप ज़रूर कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है या किस तरह की आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। फिर भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।